तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये बुरी नज़र, धोखे और कुछ ऐसी ताकतों के बारे में एक चेतावनी है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी भरोसा एक जानलेवा जाल भी बन सकता है। ये जो लाइन है ना, ये इस कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ से ली गई है। इससे पहले कि हम जाने कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है कि दांव पर क्या लगा था, एक जिंदगी। तो चलिए कहानी के शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू होता है एक आर्ट एग्जीबिशन से, जहां एक आम सा दिखने वाला लड़का कुछ ऐसा देखता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। कहानी है अजय की, एक 23 साल का स्टूडेंट। वो बस यूं ही एक आर्ट एग्जीबिशन में घूम रहा था और तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो वहीं जम जाता है। उस पेंटिंग में एक लड़की के बगल में जो लड़का बैठा था वो हूबहू अजय जैसा दिखता था। अजय के तो होश ही उड़ गए। आखिर उसकी तस्वीर किसी ऐसे कलाकार ने कैसे बना दी जिससे वो आज तक मिला ही नहीं। पूछने पर पता चला कि आर्टिस्ट मालिनी वहीं पर है। मालिनी एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की। वो कहती है कि उसने तो ये पेंटिंग बस अपनी कल्पना से बनाई थी और शायद एक किस्मत ही थी जो उन्हें मिलाना चाहती थी। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि अजय फौरन उसकी तरफ खिंचता चला गया और देखते ही देखते वो दोस्त बन गए। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। मालिनी का अजय की तरफ यूं आकर्षित होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश का पहला कदम था। अब इस स्लाइड को देखिए। ये है मालिनी के जाल का पूरा ब्लूप्रिंट। सब कुछ कितना प्लान था। पहले एक अचानक हुई मुलाकात, फिर तोहफे में दी गई खीर, वो पेंटिंग, एक काला धागा और आखिर में घर पर पूजा का न्योता। हर एक कदम एक चाल थी जिसे वशीकरण के लिए तैयार किया गया था। मतलब एक ऐसा काला जादू जिससे किसी इंसान की अपनी कोई सोच, कोई मर्जी ही नहीं बचती। मालिनी के तोहफे लेने के बाद अजय की हालत बिगड़ने लगती है। उसे रातों में ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। छाती पर एक भारी सा वजन महसूस होता। तेज बुखार रहने लगा और शरीर पर अजीब से लाल निशान बन गए। हद तो तब हो गई जब एक वीडियो कॉल पर उसे मालिनी का चेहरा एक राक्षसी जैसा दिखने लगा। और ये तो देखिए धोखे की हद। मालिनी अजय को एक काला धागा देती है और कहती क्या है कि ये उसे हर बुरी नज़र से बचाएगा, जबकि असलियत तो ये थी कि वो धागा ही सबसे बड़ी बुरी नज़र था, उसी काले जादू का एक हिस्सा। चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ। वो रात जब अजय को बलि के लिए बुलाया गया था। यहां से कहानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। मालिनी अजय को एक खास पूजा के लिए अपने घर बुलाती है, पर जब अजय वहां पहुंचता है तो वो घर देखकर ही अजीब लगता है। सालों से वीरान पड़ा कोई खंडर हो जैसे। अंदर से एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। और फिर मालिनी की मां लाल मिर्च और नींबू से उसकी आरती उतारती है, जो अजय को बहुत ही अजीब लगता है। घर के अंदर भगवान की मूर्ति की जगह एक बहुत ही डरावनी, राक्षसी दिखने वाली मूर्ति रखी थी। उसे देखते ही अजय का दिल दहल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो फौरन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। और जैसे ही अजय उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है, मालिनी की मां उस पर एक लाल पाउडर फेंकती है और बस एक झटके में अजय का शरीर पत्थर बन जाता है। वो लकवाग्रस्त हो जाता है। सोचिए वो खौफ। वो सब कुछ देख सुन सकता है पर हिल नहीं सकता, अपने ही जिस्म में कैद। और तभी जाल बंद हो जाता है। मालिनी की मां अपने असली इरादे जाहिर करती है। कहती है कि उसे फंसाने में बहुत मेहनत लगी है और अब वो यहां से कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद मालिनी एक एक करके सारे राज खोल देती है। वो बताती है कि ये सब 1 महीने पहले एक मेले में शुरू हुआ, जहां उसकी मां ने अजय को देखकर उसकी कुंडली बना ली थी। अजय का था रोहिणी नक्षत्र और उनकी बलि के लिए यह नक्षत्र एकदम परफेक्ट था। वो खीर, वो पेंटिंग, सब कुछ अजय को अपने वश में करने का तरीका था। लेकिन मालिनी ये भी मानती है कि शुरू से ही कोई अनजान शक्ति उनके जादू का असर कम कर रही थी। और बस यहीं से कहानी का पासा पलट जाता है। जिस अनजान शक्ति का जिक्र मालिनी कर रही थी वो अब सामने आने वाली थी और वही अजय के बचने की आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही मालिनी अपने भाई को लेने के लिए कमरे से बाहर जाती है, अजय पर से उस जादू का असर अचानक टूट जाता है। उसे एक मौका मिलता है और वो बिना एक पल गंवाए उस घर से भाग निकलता है। अजय भाग ही रहा होता है कि उसकी मां का फोन आता है और जो वो बताती है उससे अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पिता के सपने में उसके पितर यानी पूर्वजों की आत्माएं आई थीं।
उन्होंने चेतावनी दी थी कि अजय की जान बहुत बड़े खतरे में है। अजय समझ जाता है कि यही वो शक्ति थी जो उसे तब से बचा रही थी। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। ये दो अलौकिक शक्तियों के बीच एक अनदेखी लड़ाई थी। एक तरफ था मालिनी का काला जादू, जिसका मकसद था बलि देना, और दूसरी तरफ था अजय के पूर्वजों का सुरक्षा कवच, जिसका मकसद था उसे बचाना। अजय बच तो गया था, लेकिन उस जादू का असर अभी भी उस पर बाकी था। तो अब कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि इस तरह के काले जादू से खुद को पूरी तरह आजाद कैसे किया जाता है। अजय के घरवाले उसे फौरन मंदिर ले जाते हैं। वहां पंडित जी उसे इस काले जादू से पूरी तरह मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। सबसे पहले उस काले धागे को उतारकर फेंकना, एक शुद्धिकरण हवन करना, मालिनी की दी हुई हर एक चीज को जला देना और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक कवच पहनना। अजय मौत के मुंह से तो वापस आ गया था, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें वो उसके दिमाग से कभी नहीं गईं। इस पूरी घटना ने उसे एक बहुत ही गहरा सदमा दिया था। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। इस दुनिया में जहां इतने छिपे हुए खतरे हैं, वहां किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेना, क्या ये वाकई समझदारी है? जब कोई अजनबी दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो शायद एक पल रुककर सोचना ही सही है।